रंग और उमंग का पर्व है होली। होली को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं और उसी के अनुसार लोग अपने अपने तरीके से होली का पर्व मनाया करते हैं। पौराणिक गाथाओं की बात करें तो इससे जुड़ी 3 मुख्य कहानियाँ हैं। पहली कहानी के अनुसार इसका संबंध होलिका दहन से है। आमतौर पर होलिका को जिस रूप में पेश किया जाता है उससे उसकी छवि एक खलनायिका की सी बनती है, लेकिन क्या वह वास्तव में उतनी बुरी थी? इस बात को जानने के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में कई आधार हैं। दरअसल होलिका उतनी बुरी थी नहीं, वह भी प्रहलाद को बहुत चाहती थी, लेकिन उसके सामने मजबूरियां ही कुछ इस प्रकार से उत्पन्न कर दी गई कि उसके लिए ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। आप भी जानना चाहेंगे क्या थी उसकी मजबूरी। दरअसल उसका विवाह इलोजी के साथ तय हो गया था और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को उसका ब्याह होना था। इलोजी इस दिन वहाँ से बारात लेकर चल भी चुका था, लेकिन इस बीच प्रहलाद की हरकतों से आजिज आकर हिरण्यकश्यपु, जिसे प्रहलाद जरा भी नहीं भाता था, उसने उसको समाप्त कर देने की ही बीड़ा उठाई और उसने पूर्व में हालांकि बहुत सारे प्रयास किए थे। पहाड़ से प्रहलाद को नीचे फेंकवा दिया गया था, मदमस्त हाथी से कुचलवा दिया गया था, लेकिन फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ था। तब उसके पास एक ही चारा बचा था कि वह होलिका के इसके लिए राजी कर ले, क्योंकि वह इस बात को जानता था कि होलिका के पास ऐसी शक्ति है जिसके कारण वह आग में जलेगी नहीं। इस प्रस्ताव को लेकर वह होलिका के पास गया तो होलिका ने साफ साफ ऐसा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु ने उसे यह कहा कि ऐसा करने उसका विवाह इलोजी से नहीं किया जाएगा, तब हार कर उसने यह करने की स्वीकृति दे दी। और तब जब इलोजी वहाँ से यहाँ आया और उसे पता चला कि होलिका का दहन हो गया है, तो उसने भी अपनी ये लीला उसी चिता में समाप्त करने की ठान ली और वह उसमें कूदा। लेकिन तब तक चिता की आग ठंडी हो गई थी और तब इलोजी ने उस होलिका के राख को अपने पूरे शरीर में लगा लिया था, उसके प्रेम के प्रतीक के रूप में। और माना जाता है कि आज भी अगर कोई होलिका दहन के पश्चात जो राख बचता है उसको अपने शरीर में लगाता है तो उसका दाम्पत्य जीवन सुखी सुखी गुजरता है। और अगर उसके राख को घर में रखा जाता है तो जो तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह समाप्त हो जाती है और उल्लास और उमंग का वातावरण बनता है। दूसरी कहानी का संबंध कामदेव, पार्वती और शिव से है। माता सती ने जब से राम की सीता बनकर परीक्षा ली थी, तब से भगवान भोलेनाथ ने उनसे दूरी बनाते हुए लंबी समाधि ले ली थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनके पिता के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है और वह भोलेनाथ से अनुमति लेकर उस यज्ञ में गई। हालांकि बिना बुलावा पहुँचने पर उसका काफ़ी अपमान हुआ था वहाँ, लेकिन सती उस अपमान को जरा भी मान नहीं दे रही थी। लेकिन जब महादेव का अपमान उन्होंने देखा तो वहाँ के यज्ञ मंडप में कूदकर उसने अपनी जान दे दी थी। और तब भगवान भोलेनाथ काफ़ी क्रुद्ध हुए थे। दक्ष का यज्ञ तो विध्वंस किया ही था, साथ ही उन्होंने फिर से एक लंबी समाधि ले ली। और इस बीच तारकासुर ने भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान मांग लिया कि उसकी हत्या शिवपुत्र के अलावा किसी से नहीं हो, क्योंकि वह जानता था कि शिव की समाधि टूटने वाली नहीं है। लेकिन भगवान शिव ने ही एक बार इस आशय का प्रदर्शन किया था चिताभस्म से होली खेलकर कि संभावनाएं बची हुई हैं, और किसी ने तो नहीं। लेकिन नारद ने इस चीज़ को समझ लिया था और तब पार्वती के जन्म की कुंडली बाँचने के बहाने वो हिमवान के घर जाकर उन्होंने सारी बातें बताई और पार्वती के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए प्रेम उत्पन्न किया। और इसी प्रेम को पाने के लिए माता पार्वती ने बड़ी तपस्या की थी, बावजूद उसके शिव की समाधि भंग हो ही नहीं रही थी। तब पार्वती की मदद के लिए कामदेव आगे आए थे। एक आम वृक्ष के पीछे से उन्होंने अपने पुष्पबाण चलाए, जिससे शिव की समाधि तो टूट गई, लेकिन शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। तब रति काफ़ी विवल हो गई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को सारी बातों की जानकारी दी कि माता पार्वती को मदद करने के उद्देश्य से
और लोगों को तारकासुर के अत्याचार से बचाने के उद्देश्य से कामदेव ने ऐसा किया था। तब भगवान शिव ने रति को भी कहा कि कामदेव अगले जन्म में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर उनसे मिलेंगे।